Good morning, students. Today we are going to study about the chapter for class 7, that is environment. तो as we know that what is environment, तो environment के लिए क्या होता है, बिल्कुल सीधे शब्दों में इसकी डिफिनेशन बताते हैं क्या होता है environment. तो आप इस डायरेक्ट में whatever we see in our surroundings, मतलब इसका क्या निकल रहा है कि जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो क्या होता है, वो आपका इन्वायरमेंट होता है. फिर अब इसमें चाहे वो टेबल हो, चाहे चेयर हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स, व्हाटएवर वी आर सीइंग, मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका इन्वायरमेंट. अब यदि इन्वायरमेंट की डिफिनेशन की बात करते हैं, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो इन्वायरमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि इन्वायरमेंट मींस टू इनसर्किल आर सराउंड. इसका मतलब होता है चारों तरफ से घेरे हुए या फिर जो हमारे अड़ोस पड़ोस जो कुछ भी है वो उसका वो क्या है आपका इन्वायरमेंट ही होता है. यदि हम डिफिनेशन की बात करते हैं इन्वायरमेंट की, व्हाट इज द डिफिनेशन, तो डिफिनेशन के लिए जो सबसे बेस्ट डिफिनेशन हमारे अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर. मतलब क्या है, प्लेस, people, things and nature that surround any living organism. यहाँ पे ध्यान देना है कि वह स्थान या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या फिर नेचर ही क्यों ना हो, तो वो यदि किसी लिविंग आदमी, किसी भी लिविंग आदमी को क्या करती है, वो घेरती है चारों तरफ. तो घेरने की कंडीशन में हम क्या कहते हैं, वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट होता है. डिफिनेशन आप याद रखेंगे, place, people, things and nature that surround any living organism, that surround any living organism is called the environment. तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कुछ whatever the things are whatever the things is surrounded us, that is our environment. वो क्या होगा, हमारा environment होता है. बहुत सीधे से बहुत आसान तरीके कह सकते हैं, सीधे मतलब के whatever we see in our surrounding, जो कुछ भी आप देखते हैं अपने सराउंडिंग में वो आपका क्या होगा, वो इन्वायरमेंट होगा. यदि इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग, वो कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, दैट सराउंड अस फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, मतलब वो जो कुछ भी हमको क्या करता है, चारों तरफ घेरता है, वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है. तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया एनवायरनमेंट क्या होता है. एनवायरनमेंट ऐसे समस्त वस्तुएं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, बायोटिक, अबायोटिक या फिर व्हाटएवर द थिंग, नेचुरल हो, मैन मेड हो, जो कुछ भी आपको चारों तरफ से आपके आस पड़ोस में पाया जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर एनवायरनमेंट, वो आपका एनवायरनमेंट होगा. ठीक, अब इसके बाद क्या है, एनवायरनमेंट के बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एनवायरनमेंट टाइप्स ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के टाइप के बारे में पढ़ेंगे. तो एनवायरनमेंट मोस्टली टू टाइप का होता है, एक तो होता है तो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, मैन मेड एनवायरनमेंट, या फिर इसको हम कह देते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है. एनवायरनमेंट में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि देयर आर द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. फर्स्ट इज द नेचुरल, ऐसे को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. तो बेसिकली एक है नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, और दूसरा क्या होता है, मैन मेड एनवायरनमेंट और द ह्यूमन एनवायरनमेंट. क्यों, अब इसमें क्या देखना है कि सबसे पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है. तो नेचुरल एनवायरनमेंट में मुश्किल दो चीजों को इसमें जो देखा जाता है, या तो either the things will be the biotic components, either the or the thing will be abiotic components. तो biotic के components में क्या होता है, biotic components consist or includes all the living organisms, all the living things. Biotic components means it include all the living things such as plants, animals. तो plant और animal जो आता है डिफिनेशन आता है, वो आपका बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है. क्योंकि हम बेसिकली क्या देखते हैं, हमारे आसपास क्या होता है, बहुत पशु पक्षी भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, पेड़ पौधे बहुत सारे रहते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को फॉर्म करते हैं. तो उनकी जो कैटेगरी होती है एनवायरनमेंट में, वो होती क्या होती है, बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है. दूसरा जो यहाँ पे जो है नेचुरल एनवायरनमेंट जो पार्ट होता है, दैट इज द अबायोटिक कंपोनेंट्स. अबायोटिक कंपोनेंट जैसे आपका एयर हो गया, हम जहाँ रह रहे हैं उसका एयर है, इवन कि जिस कमरे में हम टीचिंग कर रहे हैं उसमें भी क्या है, एयर है. सनलाइट भी होता है, वाटर है आपका, सॉइल है आपकी, लैंड एरिया जो होता है, ये सब किसकी श्रेणी में आएगा, ये जो आएगा आपका अबायोटिक कंपोनेंट. मीन टू से दैट अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स.
जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो आपके किस में आएंगे, वो अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट होता है दैट इज द मैन मेड इन्वायरमेंट। तो मैन मेड इन्वायरमेंट का मतलब कि जो नेचुरल थिंग्स हैं, उस नेचुरल थिंग्स को मनुष्य ने क्या किया, मैंने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया और उसको अपने यूज के लिए और ज्यादा हेल्पफुल या सुटेबल बनाने के लिए उसको उसने मॉडिफाई कर दिया थिंग्स को। जैसे हम बात करते हैं बिल्डिंग्स होती हैं, चेयर होती हैं, टेबल होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, रोड्स होते हैं, प्लेग्राउंड होते हैं, या ऑल द थिंग्स, मोटर कार हो गया, बस हो गई, एरोप्लेन हो गया, मतलब लेट्स सॉफ्ट थिंग्स जो कुछ भी है, और विच इज क्रिएटेड बाय द मैन टू आफ्टर मॉडिफाइंग द नेचर को मॉडिफाई करके क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, अपने हेल्प के लिए वस्तुओं का निर्माण करता है और अपने एनवायरमेंट को, मनुष्य क्या करता है, अपने एनवायरमेंट को वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, वो चेंज कर लेता है। तो इस टाइप का जो एनवायरमेंट मनुष्य बनाता है, ह्यूमन बनाता है, वो एनवायरमेंट क्या कहलाएगा, आपका मैन मेड एनवायरमेंट कहलाएगा, या फिर इसी को हम लोग ह्यूमन एनवायरमेंट भी कहते हैं। अब यानी कि मैन मेड और एनवायरमेंट और ह्यूमन एनवायरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैन मेड एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है कि वो जिन वस्तुओं का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है, वो आपका जो है मैन मेड एनवायरमेंट के अंतर्गत आता है। और दूसरा एनवायरमेंट जहां हम बात करते हैं ह्यूमन एनवायरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वयं क्या करता है, जैसे हम यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं तो हमारे जो स्टाफ है क्या करते हैं, हम सपोर्टिंग स्टाफ कह सकते हैं वीडियो बनाने के लिए, वो क्या है, वो ह्यूमन है, तो वो भी हमारे आस पड़ोस है। तो इसलिए क्या है कि वो किस श्रेणी में आते हैं, वो ह्यूमन एनवायरमेंट की श्रेणी में आते हैं। और ह्यूमन एनवायरमेंट क्या करता है, जैसे कि एक आपका जो फैमिली होता है, आपका स्कूल होता है, आपके रिलीजन होते हैं, तो ये सब किस श्रेणी में आएंगे, ये सब आपके ह्यूमन एनवायरमेंट में आते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि घर वाले क्या बात करते रहते हैं कि आपको अच्छे एनवायरमेंट में रहना है, लिव इन अ गुड एनवायरमेंट। तो लिव इन अ गुड एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब आपको अच्छे लोगों के बीच में जाके रहना होता है। जैसे आप कहते हैं वहां हमारे तो वहाँ रिश्तेदार जो है, मामा के घर, मौसी के घर, किसी का भी घर हो, तो कहते हैं वहां के लोग, वहां पढ़ाई का माहौल भाई बहुत अच्छा है। तो पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा होने का क्या मतलब होता है, वहां का मतलब वहां के जो लोग हैं वो लोग वेल मेंटेन है और वेल एजुकेटेड है, इसका मतलब वहां पे पढ़ाई का माहौल क्या है आपका, अच्छा। मतलब यहाँ से इस तरह आपको निकलता है वहां का ह्यूमन एनवायरमेंट क्या है, वो आपका अच्छा है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, अवर एनवायरमेंट इन नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट को भी बेटा इसमें 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका यहाँ पे देखते हैं लिथोस्फीयर होता है, एरिया जो है लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है। और इन तीनों जगहों, ये जो तीनों एरियाज होते हैं, चाहे लिथोस्फीयर का एरिया हो, चाहे हाइड्रोस्फीयर का एरिया हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर का एरिया हो, इन तीनों जगहों पे क्या होता है, जीव जंतु निवास करते हैं। तो इन तीनों जगहों पे जो जीव जंतु जो निवास करते हैं, उस एरिया को जो हम कहते हैं वो होता है बायोस्फीयर। मतलब इन तीनों एरिया को मिलाकर क्या बनाते हैं हम लोग, बायोस्फीयर बनाते हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो आपको लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या फिर जो हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि और नेचुरल एनवायरनमेंट में जो घटक शामिल होते हैं, दैट इज द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जिसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट बोलते हैं। तो जो लिथोस्फीयर होता है वो आपका अर्थ का सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है, जो सबसे ऊपर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा प्लेग्राउंड होता है, जहाँ पे हम खेती करते हैं, खेत वगैरह हो, जो क्या एरिया होता है, इसकी जो टॉप लेयर की मिट्टी होती है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर में जो वर्ड, जो लिथोस वर्ड है, लिथोस एक ग्रीक वर्ड होता है और इस लिथोस का मतलब होता है स्टोन, मतलब पत्थर, मतलब उसी स्टोन से हमारा लिथोस्फीयर बना हुआ है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे वैरायटी टाइप होते हैं, रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, रॉक्स और मिनरल्स से मिलकर हमारा लिथोस्फीयर बना होता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें रिच सॉइल पाई जाती है, जो कि यहाँ रिच सॉइल पाई जाती है, इसकी वजह से फर्टिलिटी यहाँ पर अच्छी होती है, ठीक। और लिथोस्फीयर या फिर जो देखते हैं हम यहाँ की प्लेन एरिया होता है, वैली होता है, प्लेट्यू होता है, ठीक। तो प्लेट्यू, माउंटेन, वैलीज या प्लेन एरिया जो होते हैं, ये सारी जो आकृतियां होती हैं, ये सब के सब कहाँ पे बनाई जाती है, आपकी ये लिथोस्फीयर पे ही पाई जाती है। जैसे प्लेट्यू आप जानते हैं, प्लेट्यू में जैसे आपके किसी के लोग टेबल लैंड बोलते हैं, जो कि क्या होता है कि अपने पड़ोस की भूमि से थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है, वो आपका क्या होता है, प्लेट्यू का प्लेन एरिया आप लोग जानते हैं, यहाँ पे आपका प्लेग्राउंड होता है, जो आपके खेत वगैरह होते हैं, सब प्लेन एरिया के अंदर आ जाते हैं। माउंटेन आपको पता ही है, इस आकार में होता है माउंटेन, ठीक।
ये आपके इस आकार में आपका माउंटेन एरिया होता है। दूसरी चीज क्या होता है, जैसे हमने बात किया कि बैरियर्स भी पाई जाती है लिथोस्फीयर में, तो पहले क्या होता है एरिया बिटवीन द टू माउंटेन्स, ऐसा एरिया जो कि दो माउंटेन के बीच का एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। ये सारी जो भू-आकृतियां होती हैं वो आपके लिथोस्फीयर में पाई जाती है। दूसरा आपको होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर तो वाटर पार्ट, मतलब आपका जो वाटर पार्ट होता है अर्थ का वो आपका हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है। तो हाइड्रोस्फीयर का ये कट्टा जो बना हुआ है ये एक सब ग्रीक वर्ड है, उसमें क्या होता है तो हूटर एक वर्ड होता है, यहाँ पे हूटर हूटर, जिसका मतलब होता क्या है, हूटर का मतलब होता है वाटर। वाटर मतलब क्या है, ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है वाटर। और वाटर एरिया जो होता है, वाटर एरिया जैसे आपका ओशन होता है, सी होता है, रिवर होता है, दिस ऑल इंक्लूड द वाटर। ये सब क्या इंक्लूड करते हैं, वाटर इंक्लूड। और उसी क्या होता है आपका हाइड्रोस्फीयर माना, उसी को हाइड्रोस्फीयर माना जाता है। थर्ड क्या आपका होता है, एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब कि एयर एरिया, अर्थ के ऊपर जो एयर के एरिया पाया जाता है वो आपका क्या होता है, एटमॉस्फेयर। इससे भी क्या होता है, एक वर्ड यहाँ ग्रीक वर्ड है वो भी है, उसका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वेपर, और वेपर कहाँ पाया जाता है, आपके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो उसी से क्या बना है आपका एटमॉस्फेयर एरिया। और एटमॉस्फेयर किससे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस से बना हुआ होता है जो कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट आपका होता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर ये भी बायोस वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। तो बायोस वर्ड भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। तो अब लाइफ तो भाई तीनों जगहों पे होगी, लिथोस्फीयर में भी लाइफ होता है, प्लांट्स के रूप में, एनिमल्स के रूप में, ठीक। हाइड्रोस्फीयर में लाइफ होता है, भाई आप फिश वगैरह जो होती है जल में ही पाई जाती है, पानी में ही पाई जाती है। एटमॉस्फेयर जो पक्षी वगैरह होते हैं एटमॉस्फेयर में ही पाए जाते हैं आपके, ठीक। तो बायोस्फीयर ये तीनों को इंक्लूड करके बनता है, ये तीनों एरियाज को जब कंबाइन किया जाता है तो वो क्या बनाता है आपका, बायोस्फीयर बनाता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि कैसे अपने आप को अडॉप्ट करता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, जो एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं। तो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं वो कैसे इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर लेते हैं। तो जो सरवाइव करने का जो होता है वो क्या होता है आपका एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन टू द इन्वायरमेंट। अब जीव जंतु ने क्या किया कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सरवाइव करना सीख लिया। अब एडॉप्टेशन होता क्या है कि द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इनेबल plants and animals to survive or live in a particular environment are called adaptation। इसका मतलब क्या होता है कि वह स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब स्पेशल कुछ विशेषताएं जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल अपने आप को कैपेबल कर पाते हैं कि वो क्या कर सके, वो सरवाइव या फिर जिंदा रह सके उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ऐसे अपनी बॉडी में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लेते हैं अपनी बॉडी में जिससे वो क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका कैमल होता है, कैमल। तो कैमल क्या करता है, मोस्टली आपका फाउंड डिजर्ट एरिया पाया जाता है, उसी बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है। अच्छा, कैमल में ऐसी कौन सी खूबियां होती है, कौन सी विशेषताएं होती हैं कि जो कि क्या करता है कि डिजर्ट एरिया में भी बड़ी ही आसानी से सरवाइव कर पाता है। तो उसने क्या कर रखा है कि अपनी बॉडी में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर रखा है। जैसे कि वो क्या होता है कि महीनों पानी नहीं पीता है, खाना नहीं खाएगा ना, फिर भी वो क्या करता है सर्वाइव कर लेता है। उसके कारण क्या होता है कि जहां भी कहीं फूड वगैरह पाता है ये क्या करता है अपनी बॉडी में क्या करता है उसको डंप कर लेता है, उसको फैट में कन्वर्ट कर लेता है अपनी बॉडी में। और जैसे तो यदि महीनों खाने नहीं मिलते तो उस फैट को क्या करता है उसको एज अ फूड के रूप में वो उसको प्रयोग करता रहता है। दूसरी चीज क्या होता है डिजर्ट एरिया में क्या करता है कि वो तेजी के साथ चल भी लेता है। तो डिजर्ट एरिया में तेजी से चलने का कारण क्या होता है कि इसके जो फीट होते हैं वो ट्यूशन होते हैं, गद्देदार होते हैं, मुलायम होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है उसके जो पैर होते हैं वो उन रेतीले जगहों पर
नहीं है, और इसकी वजह से क्या होता है वो स्मूथली और बहुत फास्टली वो क्या करता है, रन कर पाता है, तेजी से चल पाता है। और वो क्या कर रहा है कि उसकी अपने एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को अडॉप्ट कर रखा है। इसी तरह यदि बात कर लें दूसरे जीव जंतु के बारे में बात कर लें, फिश की बात करें तो फिश कहाँ रहती है, आपके वाटर एरिया में रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि फिश ने अपने अंदर कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर रखा है जिसकी वजह से वो वाटर में रहता है। और यदि फिश को यदि हम चाहें कि बाहर ला के रख दें, एरिया में रख दिया जाए, लैंड एरिया में दिया, तो क्या बेसिकली दैट विल बी डाइड, मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को वाटर के बाहर की कंडीशन में रहने के कैपेबल नहीं बना रखा है, वो केवल इसकी तरफ से पर्टिकुलर। सेम इसी तरह हम बात करते हैं पोलर बियर जिसको कहा जाए कि पोलर बियर क्या हो कि वो आपका डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सके, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो पोलर बियर उसने अपने आप को डेवलप कर रखा है उस पर्टिकुलर ठंडे प्रदेश में रहने के लिए। अब उसमें यदि गर्म प्रदेश में अचानक लाकर रखा जाएगा तो दैट विल बी डेड, वो क्या होगा, एक्सपायर कर जाएगा, मतलब वो मर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एडॉप्टेशन कहा जाता है। मतलब किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को उसी के अनुकूल में ढाल लेना, उसी के अनुकूल में सर्वाइव कर पाना ही एडॉप्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट, ठीक जैसे तो वो बात हुई एनिमल्स की, इसी तरह प्लांट्स को जैसे कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक काम होता है यहाँ पर ये क्या करता है, एटलीस्ट वाटर लॉस करता है, लेकिन कम से कम क्या करता है, वाटर को लॉस करता है। इसके जो फ्लशी स्टेम्स होते हैं वो क्या करता है, वाटर को लंबे समय तक स्टोर करता है, और इसी वजह से वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। और दूसरी क्या है, इसके लिए कैक्टस प्लांट की इसके लिए कांटे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो उनको जानवरों को चढ़ने से, ग्रेज करने से तो जानोगे। और दूसरी चीज क्या है कि वो क्या करते हैं कि वाटर लॉस को कम से कम करते हैं, उसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है, जिसकी वजह से कैक्टस की जो होते हैं वो डिजर्ट एरिया में भी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं। अब नेक्स्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन व्हिच लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हुए ये क्या करते हैं, लाइफ को आगे ग्रो करते रहते हैं। यदि हम फॉर एग्जाम्पल यदि बात करते हैं, जैसे पीपल होता है, एनिमल होता है, तो पीपल, एनिमल और प्लांट, इन दोनों में क्या इंटरेक्शन होता है? क्योंकि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जबकि वहीं उसके अपोजिट क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं अपने फोटोसिंथेसिस की क्रिया में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य और प्लांट क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प में वो हेल्प करते रहते हैं। और अब तो होगी लिविंग आदमी से लिविंग आदमी में इंटरेक्शन। अब लिविंग से नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे इंटरेक्शन होता है, जैसे बात करते हैं एयर की बात कर लेते हैं। तो एयर के लिए क्या करते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं, तो अब प्लांट से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आपका जो सिस्टम होता है, जिससे हम लोग को सिस्टम कहता है, आपकी जो गैसेस होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो होता है, ये क्या होता है, आपका बैलेंस रहता है। तो इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या करते हैं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक हो या अबायोटिक, दोनों क्या करते हैं, इंटरैक्ट करके एक सिस्टम को फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन एज द इकोसिस्टम। अब एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, जैसे गार्डनिंग आल्सो इकोसिस्टम। गार्डन क्या है, एक प्रकार का इकोसिस्टम होता है। अब इस गार्डन इकोसिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, पेबल्स भी होते हैं, रॉक्स भी होती हैं, सॉइल भी होता है, एयर भी होता है, वाटर भी होता है, सब कुछ क्या होता है गार्डन में इंक्लूड का। अच्छा, उस गार्डन में क्या होता है कि सारी चीजें जो होती है, चाहे वर्टिक हो चाहे अबायोटिक हो, ये दोनों क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द इकोसिस्टम। और इस तरह से एक इकोसिस्टम का निर्माण यहाँ पर होता है, जहाँ पे लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं और एक प्रोसेस का निर्माण करते हैं, दैट इज नोन एज द इकोसिस्टम। उसी तरह एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आपका पॉन्ड होता है, तालाब, तो तालाब भी क्या है, तालाब भी एक प्रकार का इकोसिस्टम होता है। इस इकोसिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे वाटर होता है, वाटर और यहाँ पे फिशेस होती है। जो फिशेस होती है, जो मछलियाँ होती है, जो मेढक होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वाटर में कुछ न कुछ हेल्प पहुँचाता रहता है, एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस
पॉन्ड को भी हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का इकोसिस्टम। फॉर योर अमेजिंग थिंग्स, यदि आपके अमेजिंग की बात करें, रोचक चीज एक ये होती है कि इवन कि हमारा जो माउथ होता है, हमारा जो मुंह होता है, ये भी एक प्रकार का इकोसिस्टम ही होता है। अब आप यहाँ प्रश्न के सर हमारा मुंह कैसे एक इकोसिस्टम हो गया, तो इसमें भी क्या होता है, आपके दांत में कई सारे बैक्टीरिया, कई सारे वायरसेस वगैरह यहाँ पे सर्वाइव करते रहते हैं मुंह में, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये भी एक प्रकार का छोटा इकोसिस्टम होता है। हमने डिफिनेशन में क्या होता है कि ऐसे एरिया जहाँ पे लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, या लिविंग थिंग या एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग के साथ इंटरैक्ट करता है, दिस इज नोन एज द इकोसिस्टम। एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, कि आपका इकोसिस्टम कहलाता है। अब अर्थ में क्या होता है, कई प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, और सभी इकोसिस्टम का अपना अपना खुद का क्या होता है, क्लाइमेट होता है, सॉइल होता है, प्लांट्स होते हैं, तो ये सब क्या है, इकोसिस्टम के ही पार्ट होते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता क्या है कि ह्यूमन, चूंकि आप हम लोग सभी जानते हैं, यदि आज के समय में यदि नेचर को सबसे ज्यादा किसी ने डिस्टर्ब किया है, तो वो कौन, वो आपका ह्यूमन होता है। तो इसमें क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे प्राप्त करते हैं। तो ह्यूमन के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जैसे लोग एशियन पीपल क्या करते थे, तो एंशिएंट पीपल हुआ क्या करते थे, वो लोग जंगलों में निवास करते थे। तो जंगलों में वट एवर दे थिंग्स दे गेट, जो कुछ भी पाते थे उसी के अकॉर्डिंग क्या करते थे, वो सर्वाइव करना शुरू कर दिया। जैसे पेड़ पौधे से फल मिलता था, पत्तियां मिलती थी, तो क्या कहते फल और पत्तियां या फिर पेड़ पौधे के छालों का प्रयोग करते थे। तो वो क्या कहते डायरेक्टली जो नेचर में प्राप्त होता था, वो डायरेक्टली नेचर की वस्तुओं को भी यूज में ले आते थे। लेकिन स्लोली स्टडी क्या हुआ, मनुष्य का दिमाग तेज हुआ, और उसने क्या किया, डेवलप करना शुरू किया। और इस डेवलपमेंट के दौरान क्या किया, मनुष्य ने अपनी प्रकृति, अपने नेचर से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया, नेचर को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। अब नेचर को मॉडिफाई करने के लिए पेड़ पौधे की लकड़ियों को उसने क्या किया, काटना शुरू कर दिया। जो प्लेन एरिया थी वहां बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि पेड़ पौधों को काटने से क्या हुआ कि वहां उस एरिया के का क्लाइमेट क्या हुआ, बदलने लगा। और क्लाइमेट बदलने की वजह से क्या हुआ कि मनुष्य को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर, मतलब कई सारी समस्याएं उसके सामने आने लगी। अब प्लांट्स को उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर जो नेचुरल जो बैलेंस होता है गैसेस का, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, इससे क्या हो गया, आपके एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन जैसी खतरनाक जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो क्रिएट होने, आपको क्लाइमेट पे करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से आपने सुने होंगे, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया, एयर पॉल्यूशन बढ़ गया, और भी कई प्रकार के जो है नेचुरल जो है डिजास्टर जो है जनरेट होना, जैसे भूकंप आना या फिर कुछ भूस्खलन वगैरह से लोग करते हैं, तो वो सारी चीजें भी क्या हुई, जनरेट होना शुरू हो गई। तो मनुष्य ने क्या किया, ह्यूमन ने क्या किया, उसने क्या किया कि अपने नेचर को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर फैमिली भी आती है कि फैमिली है ना, हम लोग रहन सहन वो भी आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। जो कम्युनिटीज होती हैं वो भी आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। स्कूल जो होते हैं वो भी आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। रिलीजन जो होता है वो भी आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है, या आस पड़ोस जो भी होता है वो आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही आता है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट ने क्या किया, बहुत सारी समस्याओं को डिफॉरेस्टेशन के लिए केमिकल्स यूज करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, आपका जो नेचर डिसबैलेंस होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक बात हम आप लोग पूछना चाहेंगे कि एनवायरनमेंट चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, अब एनवायरनमेंट चैप्टर में क्वेश्चन ये है कि एनवायरनमेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे। तो और दूसरा चीज, एक चीज और यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में इनको बताएंगे कि और ये जो एनवायरनमेंट डे हम मना रहे हैं इसको किस ईयर से मनाया जा रहा है, किस ईयर से और किस डे को जो है आपका एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।